हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है हाइट एंड डिस्टेंस। ओके, इसमें हमको सिर्फ दो टर्म्स याद रखना है, एक है एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ध्यान देना, इस लेक्चर को मैं एकदम सिंपल वे में समझाऊंगा, ठीक है। देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन बेसिकली क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब अगर नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हो, मतलब मान लो ऐसे देख रहे हो, ठीक है। अगर ऊपर की तरफ देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ, अगर एक ऊपर के हाइट से अगर नीचे की तरफ देख रहे हो, मान लो ऐसे, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। इतना समझ में आ गया। तो देखो अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन, लेट ए बी एन ऑब्जेक्ट। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका ये हाइट है, ठीक है, स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन ए प्लेन सी बी। ये सी बी एक प्लेन है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सी इज द ऑब्जर्वर, यहां पर एक ऑब्जर्वर है, ठीक है। लुकिंग अप टू ए, दैट इज टॉप ऑफ ए बी, मतलब यहां पर देख रहा है। तो देखो कैसे देख रहा है, ऐसे। तो दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ए सी इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट, ये जो है ये लाइन ऑफ साइट है, ठीक है। एंड एंगल ए सी बी इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये बात पक्की है, समझ में आ गया। ओके, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब अगर मैंने क्या बोला अभी, अगर तुम नीचे की तरफ देख रहे हो तो देखो ऑब्जर्वर कहां गया, ऊपर। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहां है, ऑब्जर्वर यहां पर है, तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब वो ऑब्जर्व कहां कर रहा है, नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये जो बनेगा ये बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। कौन सा, बी ए सी। बी ए सी इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो इसका फिगर कुछ ऐसे तरीके से बनाना है। मान लो यहां पर हाइट होगा, ठीक है, हम ऐसे देखेंगे, क्लियर है, और यहां से खींचेंगे जो एंगल बनेगा वो। अब यहां पर देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, इसी के रेस्पेक्ट में न्यूमेरिकली एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये क्यों, देखो अगर मैं इसको हाइट मान लेता हूं, ठीक है, तो ये जो लाइन बनेगा, ध्यान से देखना, ये 90 डिग्री है, ये पूरा का पूरा ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो क्या ये दिस एंगल इज पैरेलल टू दिस एंगल होगा। तो इसीलिए बोला गया है कि न्यूमेरिकली द एंगल ऑफ एलिवेशन is equal to the angle of depression, both are measured with the same horizontal parallel planes। देखो ये जो प्लेन है और ये जो प्लेन है ये पैरेलल टू ईच अदर है, ठीक है। इसलिए ये जो एंगल बनेगा और ये जो एंगल बनेगा वो सेम होगा। लेकिन अब यहां पर एक पॉइंट है जो याद रखना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा जब पॉइंट बनाओगे तो ये डॉटेड लाइन से एंगल ऑफ डिप्रेशन शो करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते कि ऐसे बना दिए, हमको पता है कि ऐसे ही होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो ऐसा बनाना है, क्लियर है। ये होगा हमारा एक्चुअल एंगल ऑफ डिप्रेशन थीटा, और क्योंकि ये पैरेलल है तो हम बोलेंगे कि दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू दिस एंगल। समझ में आया, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए इस तरह का फिगर बनेगा और एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए इस तरह का फिगर बनेगा, ठीक है। दिस इज द फिगर फॉर एंगल ऑफ एलिवेशन एंड दिस इज द फिगर फॉर एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये बात हो गया, समझ आ गया यहां तक, बस फिगर ही यहां पर ड्रॉ करना है पहले तो, ठीक है। अब देखो एक चीज, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि याद रखना है, दिस वन, इफ द ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस, एंड इफ द ऑब्जर्वर मूव्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट देन द एंगल ऑफ डिप्रेशन डिक्रीजेस। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान देना। मान लो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां है ऊपर की तरफ, एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में बात कर रहा हूं पहले, ठीक है। मान लो ऑब्जर्वर यहां पर है, तो ये हमारा बन गया ट्रायंगल, ठीक है, ये हमारा बन गया ट्रायंगल। तो ये जो एंगल बनेगा, अब ध्यान देना यहां पर क्या बोला गया है, मूव टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जर्वर अब अगर यहां पर आ गया, मान लो यहां पर आ गया, तो अब बताओ क्या दिख रहा है, दिस एंगल इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन दिस एंगल।
अब मान लो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट की तरफ आ रहा है, यहां पर तो ऑब्जेक्ट है ना, यहां पर ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यहां पर ऑब्जर्व किया जा रहा है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ऑब्जेक्ट यहां पर रखा गया है, ठीक है, दिस इज द टॉप ऑफ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जर्वर इस तरफ जा रहा है। अब अगर यहां पर आ गया तो उसका एंगल क्या हो रहा है, देखो जितना ज्यादा स्टीप बनेगा उतना एंगल थीटा बढ़ रहा है। तो दैट मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन जो यहां पर लिखा गया है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस, ठीक है, याद रहेगा, ओके। और क्या बोला गया है कि इफ द ऑब्जर्वर मूव्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट देन द एंगल ऑफ डिप्रेशन डिक्रीजेस। अब ये भी बात सही है, देखो मान लो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसा होता था, ऐसे बनाते थे, ये एक एंगल आएगा, मान लो ये एक एंगल आएगा और ये एक एंगल आएगा। अब देखो क्या है, ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट यहां पर है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, और ये सब एंगल बनते जा रहा है। यहां पर डिप्रेशन देखना है हमको, तो देखो ये जो एंगल है, ये एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो ये अगर पॉइंट 1 है, फिर दूसरा ये पॉइंट 2 है, और मान लो ये तीसरा पॉइंट 3 है, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहां पर है, देखो जितना दूर जा रहा है ये एंगल क्या है, छोटा, तो ये एंगल क्या है, छोटा, फिर ये एंगल और छोटा बन रहा है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट और दूर जा रहा है, क्लियर है। दिस इज थीटा 1, ये पूरा का पूरा जो ये एंगल है, ये दिस एंगल इज थीटा 1, दिस एंगल इज थीटा 2 एंड दिस एंगल इज थीटा 3। देखो थीटा 1 सबसे बड़ा, फिर थीटा 2, फिर थीटा 3, ठीक है। तो यहां पर क्या बोलेंगे, थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 3। एंगल ऑफ डिप्रेशन घटते हुए जा रहा है जब क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट के दूर जा रहा है ऑब्जर्वर, ठीक है। सिमिलरली फॉर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑल्सो, जितना दूर जाएगा उतना एंगल छोटा होता जा रहा है। देखो अगर मान लो यहां पर ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर रहता तो ये जो एंगल है इससे छोटा ये एंगल, फिर और छोटा ये एंगल, ठीक है। तो जितना दूर जाएगा उतना छोटा बनते जाएगा, जितना पास आएगा उतना बढ़ेगा। अप टू दिस मच इट इज क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है। बस अब थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेंगे और फिर अगले लेक्चर में मैं इसका ब्रॉड जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा वो सब करवाऊंगा, ठीक है। देखो फर्स्ट सवाल में क्या पूछा गया है, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए टावर ऑन अ प्लेन ऑन ए प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द टावर। तो मान लो अगर हमारे पास जो है हाइट, ट्रायंगल बना लिए पहले क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा है। मान लो ये ट्रायंगल है हमारे पास, ये मान लो हमारे पास थीटा है, हमको इसी का वैल्यू पूछा गया है कि थीटा क्या होगा। क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द शैडो, शैडो क्या हो जाएगा, दिस इज द शैडो ना, दिस इज द शैडो। अब बोल रहा है कि शैडो जो है वो √3 टाइम्स द हाइट है। तो ये अगर हाइट है, मान लो h इसको मान लिए, ठीक है, तो ये जो हमारा शैडो बनेगा वो क्या हो जाएगा, √3h, क्लियर है। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, पिछले वीडियो में बोला था, तो h डिवाइडेड बाय √3h, ठीक है। हमने क्या कंसीडर किया था, लेट द हाइट बी h, ठीक है। यूनिट्स बोल सकते हो, यूनिट्स, यहां पर मीटर सेंटीमीटर तो कुछ प्रोवाइडेड नहीं है तो यूनिट्स बोल के, अब इट इज इक्वल टू 1/√3। अब एक चीज बताओ, tan थीटा कब 1/√3 होता है, 30 डिग्री में होता है। सो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, इंप्लाइज थीटा जो हमने एंगल पकड़ा हुआ था वो होगा 30 डिग्री। तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्लियर हुआ, कैसे बनाना है, कैसे करना है, समझ में आ रहा है, ओके। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द टॉप्स ऑफ द पोल्स ऑफ हाइट्स दिस एंड दिस आर कनेक्टेड बाय अ वायर ऑफ लेंथ L मीटर्स। इफ द वायर मेक्स एन एंगल है, ठीक है, मेक्स एन एंगल of 30 degree with the horizontal, the length L।
बोला गया है द टॉप ऑफ द पोल्स ऑफ हाइट 16 मीटर एंड 10 मीटर आर कनेक्टेड बाय अ वायर एल इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल द लेंथ एल क्या हो जाएगा। देखो टॉप्स ऑफ द पोल्स आर कनेक्टेड बाय अ वायर बोला है, मतलब कि ये एक टॉप है मान लो यहां से है, और दूसरा एक मान लो टावर है जो कि ये है। These are the two poles and this is connected by a wire। पक्की बात समझ में आ गया। अब this is 16 मीटर and this is 10 मीटर, समझ में आया। If the wire makes an angle of 30 डिग्री with the horizontal, ठीक है, तो horizontal मतलब क्या, यहां से यहां तक नहीं, वो बोल रहा है यहां से यहां तक। ये जो एंगल बन रहा है दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री, समझ में आया। दिस एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो बताओ ये हाइट कितना है, 16 माइनस 10 बोलेंगे इसको ना, तो इट इज इक्वल टू tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज, अच्छा हमको यहां पर लेंथ ऑफ द हॉरिजॉन्टल लेंथ पूछा है, द लेंथ एल, मतलब हमारे पास जो वायर है वो दिस इज द वायर, तो हम 10 नहीं बोलेंगे क्योंकि हमको हाइपोटेन्यूज चाहिए ना, तो हम बोलेंगे इसको साइन थीटा बोल सकते हो। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर जो कि है 16 माइनस 10 होल डिवाइडेड बाई एल हाइपोटेन्यूज, बोला था ना। सम पीपल हैव सम मतलब साइन, पीपल मतलब परपेंडिकुलर, और एल माने हाइपोटेन्यूज यहां पर, तो इट इंप्लाइज, अब बताओ साइन 30 डिग्री मतलब क्या होता है, वैल्यू हाफ, इट इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई एल, तो बताओ एल का लेंथ कितना आया, 12 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर में था, तो ये 12 मीटर होगा आंसर। ये ऑप्शन में गलती है, ये दिस इज मीटर, तो 12 मीटर आंसर टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है। देखो यहां से यहां तक क्यों नहीं कर सकते हम, क्योंकि यहां पर हॉरिजॉन्टल जो है वो दिस इज द लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। tan थीटा क्यों नहीं लिए, क्योंकि हमको हॉरिजॉन्टल लाइन पूछा ही नहीं है। हाँ अब मान लो हमको पूछ लेता है यहां पर कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स, तो हम tan यूज करते हैं क्योंकि हमको तब ये चाहिए होता। क्लियर है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़े, ये सब नोट कर रहे हो ना, नोट करो। यहां पर क्यों हमने 10 नहीं लिया, क्योंकि यहां पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछा ही नहीं था, हमको पूछा था कि ये लेंथ ऑफ एल कितना है, मतलब वायर का लेंथ कितना है। क्लियर है, ओके। नंबर 3 सवाल में क्या पूछा गया है, अ पोल ऑफ हाइट 6 मीटर कास्ट्स ए शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज। बहुत ही आसान सवाल है, मैं इसका फिगर अच्छा ड्रॉ कर देता हूं। चलो ये बनेगा हमारा ट्रायंगल, हमको ये थीटा पूछा है, ठीक है। पोल का हाइट बता दिया है 6 मीटर, और इसका जो शैडो होगा दिस इज द शैडो जो कि है 2√3 मीटर। क्लियर है, तो हम बोलेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 6 डिवाइडेड बाय 2√3, तो मीटर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मीटर वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू, अब देखो ये क्या आ रहा है, पहले तो 2 से काटेंगे तो 3 डिवाइडेड बाई √3, तो इसका मतलब आ रहा है √3। अब बताओ tan 30 डिग्री मतलब tan थीटा कब होता है √3, tan 60 में, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, दैट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल थीटा जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 60 डिग्री, तो इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है, धीरे धीरे समझ में आएगा और आसान है ये, ठीक है। पहले ये शॉर्ट्स क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो लॉन्ग आंसर में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, ए लैडर लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल makes an angle of 60 degree with the horizontal if the foot of the ladder is 2.5 meter away from the wall, the length of the ladder is। देखो ये सीबीएसई में आया हुआ है, ठीक है। इसको कैसे करना होता है, देखो मान लो ये हमारे पास जो है ये वॉल है,
ये जो है हमारे पास ये लैडर है, ठीक है, दिस इज द लैडर। और इसका जो बोला है कि इसका फुट ऑफ द लैडर इज 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब कि ये फुट ऑफ द लैडर है, ये यहां पर वॉल है, तो दिस इज 2.5 मीटर। क्लियर है? ये जो एंगल बना रहा है, दिस इज द एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। क्लियर है? तो अब बोला है कि लेंथ ऑफ द लैडर, मतलब ये हमारे पास लैडर है, तो क्या पूछा है बेसिकली, देखो फिर से वही बात, हाइपोटेन्यूज पूछा है ना, तो बेस दिया गया है, तो हम कैसे यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, कॉस, क्योंकि हमको रिलेशन भी सोचना है। रिलेशन में देखो यहाँ पर बेस दिया गया है और हाइपोटेन्यूज पूछा है, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज मतलब कॉस होता था, तो हम यूज करेंगे कॉस थीटा। तो कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द लैडर डिवाइडेड बाय जो हमारे पास एंगल है, सॉरी जो हमारे पास बेस है, कितना होता है, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, वो सेक होता, ऊपर हाइपोटेन्यूज लिख देते तो सेक होता। तो दिस इज 2.5 मीटर डिवाइडेड बाय द लैडर। क्लियर है? सम पीपल हैव, उसके बाद क्या बोले थे, कार्डली ब्राउन हेयर, कर्ली बेस, कर्ली मतलब कॉस, फिर ब्राउन, फिर हेयर। क्लियर है? इंप्लाइज कॉस 60 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री, याद रखो वही होता है। क्लियर है? तो इट इज 2.5 मीटर डिवाइडेड बाय लैडर का जो लेंथ होगा, तो दैट इंप्लाइज लैडर का लेंथ कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद दिस इज 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज 5 मीटर। तो 5 मीटर को हम टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? देखो हाइट ऑफ द टावर 30 मीटर, कास्ट से शैडो 10√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। देखो सेम का सेम है चीज, 6 मीटर, कास्ट से शैडो 2√3। समझ में आ जाएगा क्या किए थे, परपेंडिकुलर हमको दिया गया है, बेस भी हमको दिया गया है, तो हम बोलेंगे, इसको मैं शॉर्ट में यहां पर ही कर देता हूं, इसका तो फिगर तुम बना लोगे, एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, ठीक है, जस्ट वैल्यू चेंज है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, दिस इज tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज 30 डिवाइडेड बाई 10√3, तो कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 0 से 0 मर गया, तो इट इज इक्वल टू √3। tan थीटा कब होता है √3, 60 डिग्री में होता है। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है धीरे धीरे? ओके चलो। ए टावर इज 50 मीटर हाई, when the sun's altitude is 45 degree, what will be the length of its shadow? अब बताओ, यहां पर हमको परपेंडिकुलर हाइट दिया है, हमको बेस पूछा है, तो फिर भी वही करेंगे, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू जो हमारे पास हाइट है दैट इज 50 मीटर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ शेडो। तो इंप्लाइज tan 45 कितना होता है, 1 होता है, दैट इंप्लाइज 1 इज इक्वल टू 50 बाय लेंथ ऑफ शेडो, तो दैट इंप्लाइज शेडो का जो लेंथ होगा वो हो जाएगा 50 मीटर। क्लियर है? अगर समझ में नहीं आया तो इस प्रकार का फिगर बना लो, दिस इज हमारे पास 45 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री, दिस इज द शेडो, ठीक, and this is the height of the tower which is 50 meter given. Clear है? Okay. The length of the shadow of a pole is 50 meter high is this. What is the sun's altitude? उल्टा सवाल है, यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, tan थीटा मतलब जो एंगल है वो फाइंड आउट करना है, इट इज इक्वल टू, अब देखो लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए 50 मीटर हाई, मतलब ये हमारे पास हाइट है, तो पहले लिखेंगे हाइट डिवाइडेड बाय 50 बाई √3, तो इट इज √3, और कब होता है 60 डिग्री में, सो दैट इंप्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू √3, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, ये शॉर्ट आंसर टाइप है, यहाँ पर एमसीक्यू नहीं है, ठीक है, एमसीक्यू अप टू 5 था। तो ये भी हो गया हमारे पास, ये भी हो गया,
क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर 10√3 मीटर हाई। यहां पर भी वही करना है, tan थीटा इज इक्वल टू बेस ऑफ द टावर ऑफ 10√3 मीटर हाई। तो मतलब ऊपर में हम परपेंडिकुलर लिखते हैं, डिवाइडेड बाय नीचे हम डिस्टेंस लिख देते हैं। ठीक, ये भी मीटर, ये भी मीटर। तो दैट इम्प्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू, कैंसल आउट करने के बाद हमारे पास आ रहा है 1/√3। तो दैट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो ये भी हो गया। ठीक है, अच्छा, ए काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 50√3 मीटर फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, इट इज अटैच्ड विद अ स्ट्रिंग दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये लैडर वाला सवाल है ना, ऑब्वियसली लैडर वाला सवाल है। देखो क्या बोला गया है कि एक हाइट है हॉरिजॉन्टल से 50√3 में। ठीक है, ये जो काइट है, काइट का लेंथ कितना होगा। ठीक है, अगर एंगल बना रहा है एलिवेशन हमारे पास 60 डिग्री। देखो सब एंगल ऑफ एलिवेशन बोला गया था, इसलिए हम ऐसे बना रहे हैं। अगर डिप्रेशन बोलता तो यहां से ऐसे खींचते और एंगल ऊपर लिख देते। ठीक, तो यहां पर हमको पूछा गया है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मान लो इसको हम एल मान लेते हैं। तो देखो अब परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज पूछा गया है, तो हम क्या यूज करेंगे, साइन यूज करेंगे। तो देयरफॉर साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 50√3 divided by L. Some people have, so that implies √3/2 is equal to 50√3 divided by L. So that implies, अब बोलो L का वैल्यू क्या हो जाएगा, L का वैल्यू क्या हो जाएगा, L is equal to 50√3 multiplied by 2 divided by √3, मतलब L is equals to 100। यूनिट हमारे पास हो जाएगा मीटर। क्लियर है। इन द गिवन फिगर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। देखो ये हाइट गिवन है ना, ये बेस है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि साइन नहीं, सॉरी tan, क्योंकि हमको बेस चाहिए और हमको हाइट दिया गया है, तो हम बोलेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई AB, perpendicular by base. So that implies AB is equal to 10 divided by tan 30 डिग्री। अब बताओ tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। So that implies AB is equal to 10√3 मीटर। क्लियर है। तो मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 10√3 मीटर, तो ऑब्वियसली इसका भी वैल्यू हो जाएगा 10√3 मीटर। इसका वैल्यू तो पैरेलल होता है, तो इस इज इक्वल टू 10 मीटर। अब बोलो पेरीमीटर क्या निकल के आ रहा, पेरीमीटर आएगा 10 कॉमन लेके √3 दो बार प्लस हो जा रहा है, तो मतलब 2√3 प्लस 10 भी कॉमन लिए हैं तो 1 + 1 2। सो दैट इम्प्लाइज इट इज इक्वल टू 20√3 + 1। चेक कर लो, 20√3 + 20। ठीक है, तो दैट इम्प्लाइज, और इसका वैल्यू हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा मीटर। क्लियर है, समझ में आ गया। ओके, लास्ट सवाल है हमारे पास। इसके बाद अगले वीडियो में हम पहले तो ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज देख लेंगे और उसके बाद इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। 5 इंपॉर्टेंट सवाल इसमें आता है। एक होता है जो हमारे पास क्लाउड का रिफ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है। फिर हो जाता है विद ऑफ ए रिवर, विद ऑफ ए रिवर, समझ में आ रहा है ना। फिर एक एरोप्लेन ऊपर से जाएगा, अगर हाइट दिया रहेगा तो ऑपोजिट बैंक का जो विथ है या डेप्थ ऑफ द रिवर, वही। तो ये 3 सवाल हो गया इंपॉर्टेंट। फिर होता है कि एक कार मूव कर रहा है टुवर्ड्स द फुट ऑफ द पॉइंट, कुछ सेकेंड के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन बता देगा, ठीक है। तो स्पीड ऑफ द कार बताओ, ठीक है। तो इस तरह का सवाल हम प्रैक्टिस में कर लेंगे, ठीक है। The length of the shadow of a pillar is √3 times its height. Find the angle of elevation. ये शायद फर्स्ट सवाल है, फिर भी मैं करवा देता हूँ। देखो क्या होता है, दिस इज हमारे पास हाइट हो जाएगा, दिस इज द शेडो, दिस इज द शेडो। तो ये है √3 टाइम्स इट्स हाइट, मतलब ये √3h
अगर इसको हम h मान लेते हैं, ऊपर में लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ द पिलर बी, लेट द हाइट ऑफ द पिलर बी h यूनिट्स। तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है फिगर। ये हमारे पास जो एंगल है थीटा है, हमको थीटा ही पूछा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। क्लियरली हम देख पा रहे हैं दिस इज इक्वल्स टू 1/√3, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। क्लियर है। तो हमारे पास जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सोर्स ऑफ द लाइट है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सोर्स ऑफ द लाइट है वो है 30 डिग्री। इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है, समझ में आ गया। ये एकदम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था, इसको पहले प्रैक्टिस कर लो, इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे और उसके बाद इसका लॉन्ग आंसर टाइप का सवाल भी कर रहे होंगे। ठीक है, मैं सब प्रैक्टिस करवा दूंगा बिफोर द CBSE 2021 एग्जाम। हमको फोड़ना है एग्जाम में। ठीक है, अगर समझ में आया तो लाइक बटन में प्रेस कर देना और सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। ठीक है, चलो इस वीडियो को यहाँ पर ही एंड करते हैं।